इस पूरे देश में घूम घूम कर काम कर रहे हैं। जो जो भी इस बहुजन विचारधारा के लोग हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी शोषित वंचित है, जो भी गरीब पिछड़ा है, मजलूम है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए आवाज बन गए हैं। क्योंकि मेन एजेंडा तुम्हारा ये है कि धनतंत्र हारे, लोकतंत्र जीते। और चुनाव आयोग से मांग करें कि आप ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर से वोट कराएं, जिससे यहाँ पे एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। लेकिन अब इस भारत देश की विडंबना है कि ये सत्ता और शासन और सरकार ऐसे हाथों में भी है कि हम लोग आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, तो जो लोग इस कारवां में शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं उनको कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ऐसा लगा कि इस कारवां और इस मिशन से जो लोग इसके पहरेदार थे वो भटक गए हैं। ईवीएम मैनिपुलेट तो की जाती है, जो मशीन इंसानों द्वारा बनाई जाए। देश में इस 75 जनपदों में हमारा संगठन है, ठीक ठाक कंडीशन में है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। तो ये जनता का इलेक्शन है, जनता का चुनाव है, और ये जनमत का इलेक्शन है। तो चंद्रशेखर भाई को वहाँ की जनता ने जो है कहा है कि यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए दिया है। वहाँ की जनमानस ने ये कहा है कि हमारे बीच में एक ऐसा नेता है जो हमारी आवाज को उठाए। आज तक उन लोगों ने जिसको भी जिताकर संसद भेजा, जहाँ जहाँ हम लोग लड़े, मजबूती से लड़े, अपने वहाँ पे हम लोग अपना पार्टी का जो है झंडा ऊंचा करें। आप पर्टिकुलरली नगीना विधानसभा ही क्यों चुना गया पार्टी से, जो एडवोकेट चंद्रशेखर जी वहां से लड़ रहे हैं? जो नमस्कार दोस्तों, दस्तक की एक आवाज में आप लोग का स्वागत है। तो इस समय जो हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रदेश के महासचिव डॉक्टर आकिब सर बैठे हुए हैं। इन्हीं से हम लोग कुछ चर्चा करेंगे चुनाव को लेके। अब पूछे, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शहर गोरखपुर में। इनसे पहले पूछे सर, बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुर में। तो इस समय सर चुनावी माहौल चल रहा है, और आप कुछ बताएंगे इसको लेके? चुनावी माहौल चल रहा है, और जो जरूरत है इस समय भारत में कि हम लोग कैसे जो ये जनजाति वाली सरकार है, जो समाजवादी सरकार है, जो हमारे गरीब पिछड़े शोषित वंचितों के अधिकारों को हनन करती आ रही है, उसको कैसे रोकें। उसके लिए बाबा साहब ने एक रास्ता दिखाया था, वो था लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आप अपने जनमत के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनता को आप लोग उनके साथ जोड़ते हुए आप इस सरकार को हटाने का प्रयास करें। इस सिलसिले में हम लोग जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। सर 80 लोकसभा है उत्तर प्रदेश में, आप पर्टिकुलरली नगीना विधानसभा ही क्यों चुना गया पार्टी से, जो एडवोकेट चंद्रशेखर जी वहां से लड़ रहे हैं, जो आपके प्रदेश वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वहां से वही जगह क्यों चुना गया? इससे पहले आप गोरखपुर से भी लड़े थे 2022 में, तो वो ऐसा वहां से क्या है जो नगीना से लड़ रहे खड़े हुए हैं? लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है, एक सेंट्रलाइज चुनाव है, और हम लोग अभी सीमित संसाधनों और बहुत सी चीजों में है। और बाकी हम लोग अपनी सारी ताकत, सारी शक्तियां, ऐसा नहीं है कि 80 जगह पर हम बिखेर दें अपनी, इधर उधर सब लोग हैं। जहाँ जहाँ हम लोग लड़े, मजबूती से लड़े, अपने वहाँ पे हम लोग अपना पार्टी का जो है झंडा ऊंचा करें। रही बात नगीना खाली पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर वो नहीं है। कम से कम अभी आपको दुमरियागंज के हमारे लोकसभा प्रभारी चौधरी अमर सिंह पटेल जी हैं, दूसरे समाज से आते हैं, बहुत ही पूर्व विधायक भी हैं, मजबूत नेता है पूर्वांचल के। बुलंदशहर लोकसभा सीट से हमारे वीरेंद्र श्रीष जी हैं, वहां से लोकसभा प्रभारी हैं। बाकी नगीना लोकसभा पे पर्टिकुलर जो तैयारी चल रही है, वो वहाँ के जनता ने ये मतलब सलाह दिया है, वहाँ की जनमानस ने ये कहा है कि हमारे बीच में एक ऐसा नेता है जो हमारी आवाज को उठाए। आज तक उन लोगों ने जिसको भी जिताकर संसद भेजा, जिसको भी इन्होंने विधानसभाओं में भेजा, आज तक उनकी आवाज न बन सका। तो चंद्रशेखर भाई के रूप में उनको एक मसीहा दिखाया, उनको एक ऐसा व्यक्ति दिखाया, ऐसा एक नेता दिखाया, ऐसा एक नेतृत्व दिखाया है जो उनकी समस्याओं को उठा सकता है, उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है। तो ये जनता का इलेक्शन है, जनता का चुनाव है, और ये जनमत का इलेक्शन है। तो चंद्रशेखर भाई को वहाँ की जनता ने जो है कहा है कि यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है सर, भाई वहां से चुनाव लड़ रहे थे, अदर पार्टियों का क्या सहयोग मिला? जैसे उपचुनाव की चुनाव हुई थी 2022 में, वहां पे आरएलडी को सपोर्ट भाई नहीं किया, उन्हीं के सपोर्ट के द्वारा आरएलडी ने एक विधायक वहां खड़ा किया। फिर अभी 2022 में उन्होंने वो चले गए बीजेपी में, जयंत चौधरी जी।
तो इसको आप क्या कहेंगे इस चीज को, जब जरूरत पड़ी तो चलेगा और उन पे देखिए, क्या आज़ाद कहें। समाज पार्टी काशीराम बाबा साहब माननीय काशीराम साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और ये देश के तमाम शोषित वंचित SC ST OBC मुस्लिम अल्पसंख्यक ST इन सभी वर्गों की जो उपेक्षा हुई इतने सालों तक उनको एक जगह पे बांध कर उनके लिए और हक अधिकारों के लिए प्रयास करती रही है और एक राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार है कि किसी भी तरीके से जो भी इस बहुजन समाज में चाहे अन्य किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे किसी पार्टी का हो चाहे किसी और नेता को जहाँ पे भी अगर ऐसा होता है कि उनको सपोर्ट करके उनको वहाँ पे जिताया जा सकता है और सामने भाजपा को हराया जा सकता है वहाँ हम लोग जो है सपोर्ट और सहयोग करते आते हैं और कर देते हैं। और वो आपने देखा हो खतौली उपचुनाव विधानसभा जो कि एक तरीके से असंभव चुनाव था जहाँ पे भाजपा वहाँ पे जीत रही जीत थी रहे थे जी। लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे आह्वान किए अपने लोगों से आह्वान किया उन्होंने कहा कि भाई उनको वोट करो RLD के कैंडिडेट को वोट करो प्रत्याशी को वोट करो क्योंकि ये चुनाव हमको ये भी दर्शाना है कि इस देश में लोकतंत्र बचा है इस देश में संविधान की शक्तियां बची हैं इस देश में जनता का चुनाव बचा है इस देश में जनता की उम्मीदें बची हैं हम लोग के देश में संदेश देना था कि ये चुनाव खाली एक चुनाव नहीं एक संदेश रहेगा तो उस संदेश को हमने जन जन तक पहुंचाया कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सपोर्ट और सहयोग से विधायक बन रहे हैं चुने जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग कुछ दिन ऐसा लाएंगे अपने संगठन को और जमीनी स्तर पे मजबूत करेंगे कि हमारे पास खुद हमारे विधायक होंगे। और सर जैसे आप लोग की नगीना सीट तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, बाइलेटर पहली बार लोकसभा चुनाव, अदर पार्टियों का क्या रुझान है सर नगीना पे, अदर पार्टियां बहुजन की वो उनका क्या नजरिया उस पार्टी को लेकर, कैसे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इस देखिए पे क्या। सबकी अपनी पार्टी है सबका अपना नजरिया है और यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी आज़ाद समाज पार्टी का काशीराम। अगर इस देश में स्पेस हम लोग को ना मिलता अगर इस देश में बाबा साहब मानव काशीराम साहब के विचार फल फूल रहे होते फुले साहब के विचार फल फूल रहे होते तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम गठन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी गठन क्यों कर दें तो आज़ाद समाज पार्टी इसलिए गठन करते हैं क्योंकि जनता की ये मांग उसी जनता की मांग पे इस पूरे प्रदेश में इस 75 जनपदों में हमारा संगठन है ठीक ठाक कंडीशन में है चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र में हो जो भी एक बहुजन विचारधारा जो मानव काशीराम साहब लेके चले थे और वो फलता फूलते देखे थे जो लोग इस कारवां में शामिल हुए थे कहीं ना कहीं उनको कुछ दिनों बाद कुछ सालों बाद ऐसा लगा कि इस कारवां और इस मिशन से जो लोग इसके पहरेदार थे वो भटक गए और जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में उन्हें समाज में एक ऐसा व्यक्ति दिखा ऐसा नेतृत्व दिखा कि अब ये हमारा जो है बाबा साहब और मानव साहब काशीराम साहब वाली विचारधारा को आगे लेके जा सकता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे जनमानस आज इकट्ठा हो रही है। मुश्किल से भी आजाद समाज पार्टी का गठन हुए 4 साल हुए जिसमें 2 साल कोरोना का चला गया इन 2 सालों में भी हमारे संगठन ने काफी अच्छे स्तर पर अपने मजबूती जो है दर्ज की है चुनाव में भी अपना जो है उपस्थिति दर्ज की है चाहे नगर निकाय के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो जिस भी परिस्थिति थी ऐसी कंडीशन थी उसमें भी अपने आप को उन्होंने मजबूत स्थिति में दर्शाया है। और सर देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा ईवीएम का है, सारी पार्टियों का हाल ईवीएम का पोस्ट कर रही हैं, बहुत लोग कह रहे हैं ईवीएम घोटाला हो रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है काउंटिंग को, ऐसे में स्थिति में क्या आपका क्या कहते हैं, ईवीएम को लेके क्या विचार है आपका, क्या। ईवीएम मैनिपुलेट तो की जाती है जो मशीन इंसानों द्वारा बनाई जाए तो जाहिर सी बात है जब इंसानों द्वारा बनाई जाएगी तो इंसानों द्वारा उसको जो है मैनिपुलेट भी किया जा सकता है आगे पीछे भी किया जा सकता है क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे भाई ईवीएम आती है जिले में आती है पर्चा नामांकन के बाद तो उसमें बाद में जब पर्चा खारिज होता है तो उसका कई लोग का पर्चा एक्सेप्ट होता है तो उसमें नाम की पार्टी की तरह एक कैंडिडेट वो छपता है कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर जब अपडेट बाद में भी कर सकते हैं और जब अपने हिसाब से वो पर्चा वो सब चीज़ें लिख सकते हैं तो क्या वोटिंग में भी पैटर्न में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर ही सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है बहुत से लोगों ने ये जनता ने भी जो है इस ईवीएम को अस्वीकार किया है और बहुत से विकसित देशों ने भी इस ईवीएम के खिलाफ बैलेट
पेपर से वोटिंग हो रही है। लेकिन अब इस भारत देश की विडंबना है कि ये सत्ता और शासन और सरकार ऐसे हाथों में भी है कि हम लोग आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसके खिलाफ जहां तक रही बात संघर्ष की या आंदोलन की, तो भाई चंद्रशेखर आजाद समय समय पर इसके खिलाफ लिखते आ रहे हैं, खिलाफ बोलते आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो भी इस ईवीएम के खिलाफ जो भी दल हों, सब एकत्रित होकर आए और चुनाव आयोग से मांग करें कि आप ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर से वोट कराएं, जिससे यहाँ पे एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो पाए। और सर इलेक्शन लड़ने मेन एजेंडा क्या है लेके लड़ रहे उतरे हैं आप फील्ड में, सर मेन एजेंडा क्या है आजाद समाज पार्टी की जो बता के लड़ रही है, चुनाव मांगेगी, वोट मांगेगी? क्योंकि मेन एजेंडा तो हमारा ये है कि धनतंत्र हारे, लोकतंत्र जीते, इस देश में संविधान जीते और जो एक धर्म की आदि है, जिस धर्म के आदि के आगे ना विकास दिख रहा है, ना जनता के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दिख रही, ना रोजगार दिख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है कि वो धार्मिक उन्मादता में ऐसे लोगों को अंधा सबको बना दी है कि ना उनको रोजगार दिख रहा है, ना शिक्षा दिख रही है, ना व्यवसाय उनका दिख रहा है। उन लोग को जगाना है और इस लोकसभा में कैसे जो है चीजें हैं कि जैसे संविधान की सुरक्षा नहीं हो पा रही, किस तरह से वो संविधान के पीछे आड़ से कैसे बदलाव और चीजें कर रहे हैं, कोलैटरल एंट्री कर रहे हैं, कैसे और चीजों में जो है जीडीपी गिरती जा रही है फिर भी प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, कैसे अन्य चीजों में जो है दिक्कतें आ रही हैं, वो भाव बढ़ रहे हैं, तेल के भाव बढ़ रहे हैं, दाल के भाव बढ़ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं, जटिल समस्याएं हैं कि उन समस्याओं को समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को इस फील्ड में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर सफाई करना है तो हम किसी भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भरोसे हमने छोड़ के देख लिया अन्य दलों को, वो आज तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में जब एक ऐसा नेतृत्व आया है तो क्यों ना जो है उसको सहयोग सपोर्ट किया जाए। और इसी उम्मीद और विश्वास पे चंद्रशेखर आजाद जी भी इस पूरे देश में घूम घूम कर काम कर रहे हैं। जो भी इस बहुजन विचारधारा के लोग हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी शोषित वंचित है, जो भी गरीब पिछड़ा है, मजलूम है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए आवाज बन रहे हैं। मेन एजेंडा यही है, हर चुनाव में एजेंडा यही हो कि आप गरीब खुशहाली से जिए, अमीर कमाए अपने हिसाब से कमाए, लूट ना हो, बस यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने सुना प्रदेश सचिव डॉक्टर आकिब साहब ने अपने विचार प्रकट किए पार्टी को लेके, पार्टी की क्या एजेंडा है, क्या लेके मैदान में उतरी है। बहुत बहुत सर आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप जीते, आप लोग का मना सफल हो, सेंट्रल में जाए सर। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दस्ते के एक आवाज पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।